Hello students, I'm Mansi from Studypedia. Today going to teach you tenses. I have actually felt that students are afraid of tenses. उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है tenses से. And also sometimes they keep on grabbing the art of rules, which is very difficult and a hectic process. So आज मैं आप लोगों को इस तरह tenses पढ़ाऊंगी कि आपको उसी time learn हो जाएंगे and you will not fail to do questions and ultimately आप लोग अपने marks tenses में नहीं lose करेंगे. तो let's not waste the time and let's start. First, I will give you introduction of tenses कि tenses क्या होता है and also tenses आने के लिए आपको एक दो topics कौन से ज़्यादा important है जो आपको आने चाहिए. Tenses एक ऐसा topic है जो आपको बताता है कि basically आपका जो action है वो कब हुआ है. अब कब हुआ का मतलब ये नहीं कि किस टाइम हुआ है कि 12 बजे हुआ है या 2 बजे हुआ है. नो, इट टेल्स कि क्या वो एक्शन पहले हो चुका है, क्या वो अभी हो रहा है या क्या वो बाद में स्टार्ट होगा, राइट, या फिर क्या चल रहा है. सो बेसिकली उसका टाइम पीरियड बताता है कि पहले हो गया है, अभी हो रहा है या बाद में होगा. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टेंसेस लाइक विच टेल्स अबाउट योर एक्शन व्हेन इट टुक प्लेस और व्हेन इट विल टेक प्लेस. देन अनदर थिंग इज कि टेंसेस पता होने के लिए आपको एक तो सेंटेंसेस पता होने चाहिए. सेंटेंसेस are group of words that contains a verb and a subject and it should have a meaningful sense, right? So verb होना जरूरी है, subject होना जरूरी है and उसका meaning होना जरूरी है. उसे हम कहते हैं sentence. If I talk about verb, basically action words, जितने भी action words हैं वो क्या होते हैं? Verb. जैसे कि dancing, studying, sleeping, ये सारे क्या है? Action बताते हैं. तो ये सब क्या है? Action words. Whereas there is another kind of verb that is helping verb. Helping verb क्या कहती है? Helping verb ये कहती है, helping verb is, am, are, was, were. ये सारी क्या होती है आपकी? Helping verb. Then the subject tells us what the sentence is about. For example, if I say Ram is sleeping, under this sentence हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about राम. तो इसके अंदर जो राम है वो क्या हो जाएगा? Subject. Whereas the rest of the sentence which give description about the subject is predicate. So Ram is sleeping, here is sleeping is predicate and we are talking about Ram, so that means Ram is your subject. तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि टेंसेस क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं एंड वर्ब क्या होते हैं. जब हम लोग टेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे हम लोगों को वर्ब और सेंटेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. एंड ऑल्सो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. ऑलराइट, आपको ये तीनों फॉर्म एटलीस्ट लाइक देयर आर मोर देन 300 वर्ब्स जिनको आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है अभी तक मैंने जो पढ़ाया. इफ यू फील लाइक दैट माई वॉइस इज बिट फास्ट, यू कैन सेट द स्पीड ऑन द यूट्यूब ऐप बाय स्लोइंग इट टू हाफ एक्स और व्हाटएवर वे यू लाइक. अब क्या आता है? टेंसेस के 3 टाइप्स आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब मैं टेंसेस बोल रही थी, टेंसेस के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि या तो वो एक्शन पहले हो चुका है या वो एक्शन अभी हो रहा है या फिर बाद में होगा. तो वहीं से ये तीनों टेंसेस डिराइव होते हैं. पास्ट ये बताता है कि आपका जो एक्शन है वो पहले हो चुका है, राइट. प्रेजेंट ये बताता है कि अभी आपका एक्शन हो रहा है. फ्यूचर मीन्स कि फ्यूचर में आगे जाके वो एक्शन होएगा. So past refers to an action that happened in past. Present refers to an action that are happening in present time, जो अभी चल रहे हैं. और future refers to an action that will happen in future, जो अभी आने वाले टाइम में होंगे. अगर मेरा एक्शन कोई 1 सेकेंड पहले भी हुआ है तो वो पास्ट हो जाएगा, whereas जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट होगा एंड आने वाले टाइम में चाहे वो 1 सेकेंड बाद ही क्यों ना हुए वो फ्यूचर हो जाएगा. आई होप आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लियर है. आई रिपीट वंस अगेन, पास्ट टेंस वो होता है जो बताता है कि एक्शन आपका पहले हो चुका है. प्रेजेंट वो बताता है कि जो आपका एक्शन अभी हो रहा है. एंड फ्यूचर
ये बताते हैं कि आपका एक्शन बाद में होएगा, आने वाले समय में होगा। हर टेंस जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है एंड यहीं से आपका जो टेबल फॉर्म होता है वो डिराइव होता है। सो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल कैटेगरी। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि अब जिस तरह हम पढ़ेंगे आपको ना तो कुछ रटना है, यू जस्ट हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेंस और वहीं से सारे टेंसेस के रूल्स की डेरिवेशन होगी। अगर मैं बात करती हूँ सिंपल पास्ट की, सबसे पहले अगर द फर्स्ट थिंग हियर इज सिंपल। अभी हम एक बेसिक इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि सिंपल का क्या मतलब होता है। सिंपल का मतलब है कि एकदम बेसिक, नो डेकोरेशंस, यही मतलब होता है कि अगर एक सिंपल गिफ्ट पैकिंग है तो उसके ऊपर ओनली गिफ्ट पैक लाइक गिफ्ट पैकिंग पेपर लगा हुआ है एंड इट डू नॉट हैव एनी फ्लावर और समथिंग। अगर हम इसी सिंपल मीनिंग को टेंस के अंदर डाले तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा या प्रेजेंट का या फ्यूचर का, उस सेंटेंस के अंदर देयर विल बी नो एडिशनल थिंग्स। मतलब कि जो सेंटेंस को होने के लिए जरूरी क्राइटेरिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर वर्ब होनी चाहिए, राइट, और उसका मीनिंग होना चाहिए। तो यही तीनों चीजें जरूरी है। उसके अलावा इस टाइप में कोई भी नई चीज एड ऑन नहीं होती। एक बात पता चलती है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं ही वॉक्ड, तो इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, क्योंकि एक एक्शन वर्ड है और इसका मीनिंग है। तो हमारे लिए एक बेसिक क्राइटेरिया जो सेंटेंस को फुलफिल करने का था वो हमने कर दिया। दैट मीन्स सिंपल कैटेगरी के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब नहीं आता। बस इस चीज में क्या ध्यान रखना है कि अगर पास्ट है, बिकॉज अगर हम तीनों में एक ही तरह का डाल देंगे लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो फिर तो कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा, तीनों ही एक तरह से सेम हो गए। तो हमें क्या याद रखना है इसके अंदर कि पास्ट की बात हो रही है तो हम लोग वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, सो दैट आप सेंटेंस की अंदर वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स कैटेगरी लगा सके। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ही ड्रोव, तो ड्रोव जो होती है वो ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है और ही आपका सब्जेक्ट है। प्रेजेंट में बात करूँ, वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म अलॉट हो गई। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही ड्राइव्स। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, अब आप कहेंगे मैम फर्स्ट फॉर्म भी लग गई, सेकंड थर्ड फॉर्म भी लग गई, तो यहाँ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी? या लगेगी तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जहां भी फ्यूचर आ जाता है, फ्यूचर का कीवर्ड होता है विल। तो इसमें क्या एड ऑन होता है? बस एक चीज एड ऑन होती है, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो वो सेम हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट की तरह जगह। एंड फ्यूचर जहां पर आ जाए, फ्यूचर के लिए विल या शैल दो वर्ड्स होते हैं जो हमको लगाने होते हैं, या तो विल या शैल। हम लोग विल और शैल का डिफरेंशिएट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमारा ये फोकस है कि फॉर्मूला कैसे, रूल कैसे बनता है कि सब्जेक्ट रहेगा, नो एडिशनल वर्ब और नो एडिशनल थिंग्स टू बी एडेड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, और वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हम लोगों ने यूज कर ली अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एंड पास्ट। बस फ्यूचर के अंदर विल आ जाता है। विल एक ऐसा वर्ड है जहां पर भी आप फ्यूचर देखेंगे तो विल लगेगा ही लगेगा। तो यहां से हमारी कौन सी कैटेगरी पूरी होती है? सिंपल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, सबसे पहले हम लोग अब कंटिन्यूअस का मतलब समझेंगे और फिर हम लोग अपने रूल को डिराइव करेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो एक्शन है वो कुछ समय तक चला, दैट इट वेंट फॉर सम टाइम। या तो वो पास्ट में चला होगा, या वो प्रेजेंट में चल रहा होगा, या फिर वो फ्यूचर में चलेगा, बट जब भी वो एक्शन होगा
वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना इफेक्ट रखेगा। दैट मीन्स कि वो एक्शन थोड़े टाइम के लिए होगा, वो पहले भी हो सकता है, वो अभी भी हो सकता है और वो बाद में भी हो सकता है। ये तो मतलब होता है कंटिन्यूअस का। अगर वो पहले चल रहा होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है, अगर वो अभी चल रहा होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और वो बाद में चलेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ये होता है टेंस का मतलब। नाउ सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और ऑब्वियसली तीनों में मतलब तीनों कैटेगरी के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, आप लोग ही का शी नहीं कर सकते। इसके अंदर आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ड। ये वॉज वर्ड डिपेंड करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में। ये आपको मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो में मिलेगा कि कहाँ वॉज लगेगा, कहाँ वर्ड लगेगा। देन प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर। अगेन द फ्यूचर इज लेफ्ट। फ्यूचर में क्या होगा? मैंने आपको बोला था जहां फ्यूचर आएगा वहां विल तो आएगा ही। कई बार आप देखते हो ब्रैकेट में बी होता है और आप उसको कन्वर्ट करते हो इज में। अगर आप लोगों ने अपने स्कूल के असाइनमेंट्स वगैरह देखी हो, जनरली ये एक ऑप्शन होता है जो आपको देखने को मिलता है। तो इसमें फ्यूचर में आ जाता है विल बी। प्लस तीनों में वर्ब की फॉर्म सेम रहती है, और कंटिन्यूअस का कीवर्ड होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। तो आप खुद सोचो, अगर मैं सब्जेक्ट भी रख रही हूँ, वर्ब के साथ आईएनजी भी रख रही हूँ, तो तीनों सेंटेंस सेम हो जाएंगे। इसलिए इन तीनों को अलग करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। वॉज वर्ड, इज, एम, आर, और फ्यूचर के लिए बी। और विल तो लगेगा ही लगेगा, ये फ्यूचर का एक एलिमेंट है, फ्यूचर का एक की है कि जहां फ्यूचर टेंस आ गया वहां पर विल या शैल लगेगा। आई होप आपको इसके अंदर पहले सिंपल की कैटेगरी समझ आ गई है और कंटिन्यूअस की कैटेगरी समझ आ गई है। देयर विल बी अनदर वीडियो, आप लोगों को उसमें रेस्ट ऑफ द टेंसेस पढ़ने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज कीप रिवाइजिंग टेंसेस